हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 30 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडियन आर्मी चीफ के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि ये क्यों न्यूज में रहे हैं। देन हम देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है हम इसके बारे में देखेंगे। लूजोन आइलैंड के बारे में देखेंगे। जो बेनी मेनेसी कम्युनिटी है ये अभी न्यूज में रही है, इसके बारे में देखेंगे। आईएनएस कालपेनी के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Who recently became the third Indian Army chief to be inducted into the International Hall of Fame of the US Army War College? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं वो कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं जनरल वीके सिंह, जनरल विक्रम सिंह, एयर चीफ अमरप्रीत सिंह या फिर जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आपको बताना है यूएस आर्मी कॉलेज का जो इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल होने वाले जो थर्ड इंडियन आर्मी चीफ बन गए हैं वो कौन हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आप देख सकते हैं इंडियन या India's Army Chief General Upendra Dwivedi was recently inducted into the International Hall of Fame of the US Army War College in Pennsylvania. He was honored as a distinguished fellow at the US Army War College, Carlis Barracks, becoming the third Indian chief of the armed forces to receive this specific recognition. Other Indian Army chiefs who previously received this honor are General V.K. Singh and General Vikram Singh, making General Dwivedi the third in this distinguished list. During the event, General Dwivedi addressed the college faculty and international student officers on leadership, professional military education, and evolving security dynamics. He also participated in academic engagements, reviewed advanced study projects, and interacted with the distinguished members of the institution. ये जो विजिट है जनरल द्विवेदी की, it highlights the continuance of high-level military-to-military exchange between the India and US, coming closely after similar strategic visits by Air Chief अमरप्रीत सिंह एंड नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहां पर जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज प्लेड अ की रोल इन डिजीज सर्विलांस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया वैक्सीन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ये जो ICMR है ये ऑपरेट होता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप यहां देख सकते हैं। ICMR was established as India's premier medical research organization and is responsible for formulation and coordination of biomedical research. It functions through a network of institutes and regional centers and focuses on priority public health issues and also provides scientific inputs for national health policies. It operates under the Department of Health Research, and this department is part of the Ministry of Health and Family Welfare, not linked to the Ministry of Science and Technology. It ensures alignment with the national health priorities and facilitates policy-oriented medical research. ICMR played a central role during COVID-19 pandemic response and supported vaccine trials and validation. It conducts epidemiological surveillance across India and develops diagnostic protocols and testing guidelines. Also, it collaborates with the global health bodies and Indian institutions. ये जो ICMR है, it is one of the oldest and largest medical research bodies in the world. इसको फॉर्म किया गया 1911 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राजीव बहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the anti-defection law in India, consider the following statements. यहाँ पर भारत में जो दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिसक्वालिफाइड इफ दे वॉलेंटरली गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी इवन विदाउट अ फॉर्मल रेजिग्नेशन। एंड सेकेंड, a merger under the 10th schedule is considered valid only if at least two-thirds of the members of the legislative party agree to such merger. And third, the decision regarding disqualification of MPs under the anti-defection law is made by the President of India. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है भारत का जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डिसीजन होता है ऑन डिसक्वालिफिकेशन ये लोकसभा में तो जो लोकसभा स्पीकर है उनके द्वारा लिया जाता है और राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। आप देख सकते हैं। Under the 10th schedule of the Indian Constitution, disqualification can occur if a member voluntarily gives up membership and the Supreme Court clarified that formal resignation is not necessary. As per the 10th schedule, a valid merger requires at least two-thirds members of the legislative party. And this provision was strengthened after the 91st Constitution Amendment Act 2003. यहां पर पहले ये रूल था कि 1/3 का रूल था, बाद में इसको जो चेंज किया गया वो किया गया 2/3 का। डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने देखा कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये ही लोग ये डिसीजन लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Luzon Island, recently in the news due to maritime exercises, is located in which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्री अभ्यास के कारण हाल ही में सुर्खियों में रहा जो लुजोन द्वीप है वो कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है द इंडोनेशियन आर्कीपेलागो साउथ ऑफ द इक्वेटर, सेकंड द सोलोमन आइलैंड्स लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक, थर्ड द जापानीज आर्कीपेलागो सर्विंग एज द सदर्नमोस्ट मेन आइलैंड, या फिर द फिलिपिन आर्कीपेलागो बाउंडेड बाय द साउथ चाइना सी एंड फिलिपिन सी। आपको बताना है कि मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की वजह से हाल ही में न्यूज में रहा जो लुजोन आइलैंड है वो कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये स्थित है फिलिपिन आर्कीपेलागो में, बाउंडेड बाय द साउथ चाइना सी एंड फिलिपिन सी। आप देख सकते हैं। लुजन के बारे में बात करें तो इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आइलैंड इन द फिलीपींस एंड इट इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द archipelago. Its geographic boundaries are strategic, so the South China Sea lie to its west, the Philippine Sea to its east, and the Luzon Strait to its north. This location makes it a focal point for regional security and maritime maneuvers. Luzon houses the national capital, Manila, and it is the economic heart of the country. It features diverse topography, including the Sierra Madre mountain range and active volcanoes like Mayon. ये जो island है, it represents about 1/3 of the total land area of the Philippines and contains more than half of its population. Recent drills by the various military commands in the waters east of Luzon underscored its importance in the broader Indo-Pacific maritime domain. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो लुजोन आइलैंड है ये स्थित है फिलिपिन आर्कीपेलागो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द Minasi community is primarily found in which Indian states? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में न्यूज में रही ये जो विनी मिनासे समुदाय है ये मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, झारखंड एंड बिहार, या फिर मिजोरम एंड मणिपुर। अभी हाल ही में ये कम्युनिटी काफी न्यूज में रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो कम्युनिटी है ये पाई जाती है मिजोरम और मणिपुर में। आप देख सकते हैं। Israel recently conducted Operation Wings of Dawn to airlift members of the Winnie Menace amid West Asia tensions. The Winnie Menace, also called Sinlung, originate from Mizoram and Manipur and belong to Tibeto-Burman groups like Chin, Kuki, and Mizo. And they claim descent from the biblical tribe of Manasseh, one of the 10 lost tribes exiled by the Assyrian Empire in 722 BC. Initially Christians, they later adopted Judaism and celebrate festivals like Sukkot. Migration routes included Persia, Afghanistan, Tibet, and China before reaching India 300 to 500 years ago. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following best describes INS Kalpeni recently seen in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प INS काल्पेनी का सबसे सटीक वर्णन करता है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन,
अ फास्ट अटैक क्राफ्ट, अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर या फिर अ मरीन रिसर्च वेसल? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आईएनएस काल्पेनी को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आईएनएस कल्पेनी जो है ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। आप देख सकते हैं, an Indian Navy fast attack craft INS Kalpeni recently arrived at Gan in the Adu Atoll, marking a significant step in the ongoing maritime engagement between India and the Maldives. So, INS Kalpeni is a fast attack craft of the Indian Navy and it belongs to a series of 10 Fleet Car Nicobar class waterjet fast attack craft built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Kolkata for the Indian Navy. So ये जो INS काल्पेनी है इसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी ऑन 14th of October 2010. And the ship is named after Kalpeni Island in the Lakshadweep group of island. So this ship is based at Kochi under the Southern Naval Command with the primary role of coastal surveillance and defense. And it specializes in anti-smuggling vessel boarding search and seizure as well as search and rescue operations. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो आईएनएस काल्पेनी है ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूजीलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा जो न्यूजीलैंड देश है वो इनमें से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर साउथ पैसिफिक ओशन। आपको बताना है न्यूजीलैंड जो कंट्री है वो इनमें से कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है साउथ पैसिफिक ओशन में। आप देख सकते हैं। सो अभी न्यूजीलैंड काफी चर्चा में रहा बिकॉज इंडिया एंड न्यूजीलैंड will sign a free trade agreement that will remove tariffs on 100% of India's exports to New Zealand. So FTA की वजह से न्यूजीलैंड काफी न्यूज में रहा है। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है एंड इट इज वन ऑफ द मेनी आइलैंड्स दैट मेक अप ओशिनिया and it is located in the South Pacific Ocean to the southeast of the Australia, south of New Caledonia, Fiji and Tonga Islands. So it is primarily divided into two main islands, the North Island and the South Island, separated by the Cook Strait. And it is part of the Pacific Ring of Fire, the circum-Pacific seismic belt marked by the frequent earthquakes and considerable volcanic activity. So New Zealand's climate is complex and varies from warm subtropical in the far north to cool temperate climates in the far south. और यहाँ का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है अगर हम उसकी बात करें तो वो है तस्मान ग्लेशियर। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सैंड्स, फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन। आप ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड की जो कैपिटल सिटी है वो है वेलिंगटन। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।